ब्रो, अगर तुम लोग भी वे प्रोटीन यूज़ कर रहे हो बट स्टिल तुमको मसल ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है तो यार तुम बहुत कुछ गलत कर रहे हो। तो क्या हाल है भाई लोग, तो यार आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 वे प्रोटीन मिस्टेक जो तुम लोग कर रहे हो, जिस वजह से तुम्हारी मसल ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तुम एक्चुअल में अपना जो वे प्रोटीन है उसको वेस्ट कर रहे हो। मे बी तुम अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हो, अच्छे से अपनी डाइट ले रहे हो, बट स्मॉल मिस्टेक्स जो तुमको पता भी नहीं है तुम डेली रूटीन में अपने कर रहे हो, जिस वजह से तुम्हारा जो वे प्रोटीन है वो टोटली वेस्ट हो रहा है। और तुम एट द एंड ये सोच रहे हो यार मैं डेली अच्छे से ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, अपनी डाइट भी ले रहा हूँ, वे प्रोटीन भी ले रहा हूँ, बट मेरे को मसल ग्रोथ देखने को क्यों नहीं मिल रही। फिर तुम या तो अपनी जेनेटिक्स को ब्लेम करोगे या फिर तुम वे प्रोटीन को ब्लेम करोगे, कुछ न कुछ चीज़ों को ब्लेम करोगे, बट तुमको नहीं पता कि तुम ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स कर रहे हो जिस वजह से तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट तुमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो यार आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अगर तुम भी वे प्रोटीन यूज़ करते हो तो तुम्हारे लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर तुम वे प्रोटीन यूज़ करने वाले हो तो तुम्हारे लिए वीडियो उस केस में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमको पहले से ही पता होगा कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मेरे को अवॉइड करनी है वे प्रोटीन को यूज़ करते हुए। सो यार आज की वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना, एंड तक देखना, तभी तुम्हारा ये डाउट 100% क्लियर हो पाएगा और तुमको अपनी मसल ग्रोथ देखने को मिलेगी। वरना तुम वैसे ही कंटिन्यू करोगे और तुम्हारी जो मसल ग्रोथ है वो स्टिल स्लो रहेगी या फिर ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी, और तुम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे। तो यार वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो अब टॉपिक को शुरू करते हैं। सो यार सबसे पहला पॉइंट आता है मिस्टेक 1, थिंकिंग वे प्रोटीन बिल्ड मसल अलोन। सो यार मोस्ट ऑफ द गाइस क्या सोचते हैं कि अगर मैं वे प्रोटीन ले रहा हूँ तो मेरी मसल्स बिल्ड होंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम वे प्रोटीन ले रहे हो बट अगर तुम्हारी डाइट टू द पॉइंट नहीं है तो तुम्हारी मसल्स कभी भी बिल्ड नहीं हो पाएंगी। तुमको वे प्रोटीन तभी हेल्प कर सकता है जब तुम्हारी डाइट ऑलरेडी टू द पॉइंट हो। ये कोई मैजिक ड्रिंक नहीं है तुम सोच रहे हो कि मैं इसको लूँगा और मेरी मसल्स बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये सिर्फ एक सप्लीमेंट है, ये तुम्हारे रियल फूड्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी बॉडी को इनफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो तुम कभी भी अपनी मसल्स को बिल्ड नहीं कर पाओगे। तुम ऐसा सोच सकते हो कि वे प्रोटीन एक ब्रिक है और कैलोरीज तुम्हारी बिल्डर है। अगर तुम अपने मसल्स को इनफ एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो वो ब्रेक डाउन मीन्स तुम जिम के अंदर मेहनत कैसे करोगे। सबसे पहली बात, मेहनत नहीं करोगे तुम्हारी मसल्स ही ब्रेक डाउन नहीं होंगी, और तुम मसल्स को ब्रेक डाउन नहीं करोगे तो वे प्रोटीन क्या रिपेयर करेगा। चाहे तुम फिर डे के 3 शेक भी पी लो तब भी तुम्हारी मसल्स, तुम सोच रहे हो तुम्हारी मसल्स ह्यूज हो जाएंगी साइज़ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब इसको फिक्स करने का तरीका यह है, देखो सबसे पहले तुमको कैलोरी सरप्लस डाइट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे मेन पॉइंट कैलोरी सरप्लस के साथ साथ तुमको रियल फूड्स पे फोकस करना है। ये नहीं है कि तुम सप्लीमेंट्स के थ्रू कैलोरीज अपनी इंक्रीज़ कर रहे हो, तुमको रियल फूड्स अपनी डाइट के अंदर लेने हैं। उसके ऊपर तुम फिर वे प्रोटीन ले सकते हो। वे प्रोटीन को सिर्फ तुमको अपना डेली का जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए यूज़ करना है, ना कि अपने रियल फूड्स को रिप्लेस करने के कि यार फूड्स को हटाओ, मैं शेक पी लेता हूँ, 2 शेक पी लेता हूँ और मेरी बॉडी की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल हो ही रही है, तो बस मेरे को मील लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कुछ भी खाऊं या ना खाऊं मेरी मसल्स तो बिल्ड हो ही जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तुमको वे प्रोटीन को साइड में रख दो। सबसे पहले तुम्हें फोकस करना है, जैसे अभी तुम लंच करने जा रहे हो कि लंच के अंदर मैं ऐसे ऐसे ये चीज़ें खाऊंगा जो हेल्दी होंगी, मेरे को प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो उस डाइट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तुमको पहले से प्री प्लान करके अपनी मील प्रेप करनी होगी। जब तुम वो मील ले लो उसके बाद तुम सोच सकते हो यार अब मेरे को थोड़ा सा मेरी बॉडी की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाई डाइट से, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस हो रहा है। सो उस केस में तुम वे प्रोटीन को एज अ सप्लीमेंट ऐड ऑन कर सकते हो, जिससे तुम अपनी बॉडी की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट को तुम फुलफिल अपनी डाइट से नहीं कर पाए वो तुम अपने वे प्रोटीन से कर पाओ। अब सेकेंड पॉइंट आता है मिस्टेक 2, टेकिंग इट एट रॉन्ग टाइम। सो यार वे प्रोटीन को टाइमिंग, जिस टाइम तुम वे प्रोटीन को ले रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ना इस वजह से नहीं क्योंकि ये कोई मैजिक ड्रिंक है, ये कोई जादू कर देगा, बट क्योंकि जब हमारी बॉडी ना रिकवरी टाइम, जब हमारी बॉडी वर्कआउट सेशन के बाद रिकवर हो रही होती है उस टाइम पे बॉडी को न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उससे ही न्यूट्रिशन अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसको वो यूज़ करके बॉडी तुम्हारी रिकवर होती है। क्योंकि इस टाइम पे अगर तुम वे प्रोटीन अपनी बॉडी को प्रोवाइड करोगी, फर्स्टली क्योंकि वे प्रोटीन फास्ट डाइजेस्टिव होता है तो हमारी बॉडी इसको ईजिली डाइजेस्ट कर लेती है। इस वजह से ये बेस्ट पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक माना जाता है, क्योंकि ये ईजिली तुमने डाइजेस्ट कर लिया। उस टाइम तुम्हारी बॉडी रिकवर हो रही है पोस्ट वर्कआउट, उस टाइम अगर तुम इसको प्रोवाइड करते हो अपनी बॉडी को तो तुम्हारी बॉडी ईजिली न्यूट्रिशन का यूज़ करके अपनी
मसल्स जो तुम जिम के अंदर ब्रेक डाउन करके आओ उसको ईजिली रिपेयर कर लेती है। सो यही इसका फिक्स है इस सेकेंड मिस्टेक का कि तुमको पोस्ट वर्कआउट 1 स्कूप वे प्रोटीन लेना है। इसके साथ तुम कार्ब सोर्स भी ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि ओट्स हो गया, मिल्क हो गया, बनाना हो गया, ये सब चीज़ें, पीनट बटर, ये सब तुम पोस्ट वर्कआउट में अपने प्रोटीन शेक के साथ ऐड ऑन कर सकते हो। ये तुमको एक एक्स्ट्रा मसल्स को रिकवर करने के लिए हेल्प करेगा तुम्हारी बॉडी की। अब थर्ड पॉइंट आता है मिस्टेक 3, मिक्सिंग इट रॉन्ग। सो यार मोस्ट ऑफ द गाइज ने वे प्रोटीन को रॉन्ग स्टफ के साथ मिक्स करके अपने डेली रूटीन में ऐड ऑन कर लेते हैं, अपनी डाइट में ऐड ऑन कर लेते हैं, जिस वजह से जो इसकी वे प्रोटीन की फास्ट डाइजेशन की जो कैपेबिलिटी है कहीं ना कहीं उसको वो किल कर लेते हैं और एक्स्ट्रा कैलोरीज अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन कर लेते हैं जो उनके किसी यूज़ की भी नहीं है। जैसे कि अगर तुम्हारा गोल है कि तुमको लीन मसल मास गेन करना है तो तुमको वे प्रोटीन को वाटर के साथ लेना है। अगर तुम्हारा गोल है कि तुमको वेट गेन करना है सो उस केस में तुम वे प्रोटीन को मिल्क के साथ ऐड ऑन कर सकते हो या फिर स्मूदी के अंदर तुम वे प्रोटीन को ऐड ऑन करके ले सकते हो। सो अगर तुमको लीन बल्क करना है उस केस में तुमको वे प्रोटीन को वाटर के साथ लेना है। अगर तुमको मीन्स बल्क अप करना है, अपनी बॉडी को बल्की बनाना है, तुम वेट गेन करना चाह रहे हो, मसल गेन करना चाह रहे हो, तुमको अभी ये नहीं देखना है कि मेरी कैलोरीज कम है ज़्यादा है, तो उस केस में तुम इसको मिल्क के साथ ऐड कर सकते हो या फिर मिल्क, बनाना, पीनट बटर, डेट्स, ये सब ओट्स, ये सब को मिक्स करके तुम एक स्मूदी बना सकते हो जिससे तुमको एक एक्स्ट्रा कैलोरी शेक मीन्स मास गेनिंग शेक तुम्हारा इस चीज़ से रेडी हो जाएगा और तुम एक्स्ट्रा कैलोरीज जो तुम्हारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कैलोरी सरप्लस में रहने की, कहीं ना कहीं तुम उस शेक से अचीव कर पाओगे। सो ये वाला एक बेस्ट पॉइंट है अगर तुम्हारा गोल है कि तुमको वेट गेन करना है प्लस मसल साइज भी इंक्रीज़ करना है। सो उस केस में तुम ये स्मूथी का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। अब फोर्थ पॉइंट आता है मिस्टेक 4, ओवरडोजिंग वे प्रोटीन। सो यार तुम्हारी बॉडी ना अनलिमिटेड प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं डेली 4-5 स्कूप वे प्रोटीन ले लेता हूँ ये सोचकर कि मेरी अनलिमिटेड मीन्स तगड़े वाली मसल्स बिल्ड हो जाएंगी, मैं जल्दी ग्रो करूँगा, मेरी जल्दी साइज़ बिग हो जाएगा, मैं जल्दी मसल गेन कर लूँगा। सो ऐसा तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अगर तुम 4-5 स्कूप डेली के ले रहे हो ना, ये सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरीज हो अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हो ये सब, और ये सब ना सिर्फ फ्लश आउट हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। सो इसको फिक्स करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि तुमको मैक्स 1 से 2 स्कूप डेली के वे प्रोटीन पे स्टिक रहना है, इससे ज़्यादा तुमको डेली कंज्यूम नहीं करना है। आई नो तुमको डेली का 2 ग्राम पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट अपना जो प्रोटीन का गोल है उसको अचीव करना है, बट तुमको वे प्रोटीन से 2 स्कूप लेना है, बाकी जो भी तुम्हारा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बच जाती है वो सिर्फ और सिर्फ तुमको अपनी डाइट से, रियल फूड से, उनसे कवर अप करनी ही करनी पड़ेगी, तभी तुम अपनी बॉडी के अंदर ग्रोथ देख पाओगे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि सिर्फ मैं वे प्रोटीन 2-4 स्कूप एक्स्ट्रा लेके अपनी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेता हूँ, सो ऐसा तुम बहुत गलत सोच रहे हो। तुम्हारी बॉडी इस तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगी। तुमको रियल फूड्स प्लस वे प्रोटीन दोनों का मिक्स करके अपनी अच्छी वाली डाइट प्लान करनी होगी, तभी तुम्हारी बॉडी के अंदर तुमको चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो फिफ्थ पॉइंट आता है मिस्टेक 5, इग्नोरिंग ट्रेनिंग एंड रिकवरी। सो यार अगर तुम रैंडम वर्कआउट्स करते हो सो उस केस में अगर तुम वे प्रोटीन का यूज़ भी कर रहे हो ना तो तुम्हारे को कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर तुम अच्छे से ट्रेन नहीं कर रहे हो तो तुम अपनी मसल्स को ब्रेक डाउन ही नहीं कर रहे हो। प्लस अगर तुम सपोज करो तुमने अच्छे से ट्रेनिंग कर ली, बट अगर तुम फिर स्लीप 4 घंटे की ले रहे हो एक दिन के अंदर, तो भी तुमको वे प्रोटीन, अगर तुम उस केस में भी वे प्रोटीन ले रहे हो, तुमको उस केस में भी कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो वे प्रोटीन ना सिर्फ हमारी मसल्स जो हम ब्रेक डाउन कर चुके हैं उसको रिपेयरिंग करने में, तब रिपेयर करके बिल्ड करने में हेल्प करता है। अगर तुम ट्रेनिंग ही अच्छे से नहीं कर रहे हो तो तुमने ट्रेनिंग अच्छे से कर ली और तुम वे प्रोटीन का यूज़ कर रहे हो और तुमने स्लीप ही नहीं दी, उस केस में तुम अपनी बॉडी को रिकवर होने का टाइम कब दे रहे हो? क्योंकि हमारी बॉडी जब तुम स्लीप लेते हो उस टाइम पे रिकवर मोड में जाती है। उस टाइम पे जो तुम न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को प्रोवाइड करते हो उसका यूज़ करके, जो तुमने हार्ड ट्रेनिंग करके अपनी मसल्स को ब्रेक डाउन करा है उसको वो रिपेयर करती है। बट अगर तुमने ट्रेनिंग अच्छे से करी है, तुम स्लीप ही नहीं ले रहे हो और तुम वे प्रोटीन भी फिर चाहे कितना भी वे प्रोटीन ले लो तो तुम अपनी बॉडी को रिकवर होने का टाइम ही नहीं दे रहे हो। अगर तुम बॉडी को रिकवर होने का टाइम नहीं दोगे तो तुम मसल ग्रोथ कैसे देख पाओगे? सेकंड, अगर तुम स्लीप अच्छे से ले रहे हो, वे प्रोटीन ले रहे हो, बट तुम रैंडम वर्कआउट्स कर रहे हो तो तुम एक्चुअल में अपने मसल्स को ब्रेक डाउन कब कर रहे हो यार? अगर तुम अपनी ट्रेनिंग ही सही नहीं कर रहे हो, फिर चाहे तुम स्लीप ले लो, वे प्रोटीन ले लो, कुछ भी ले लो, तुम्हारी मसल्स ही ब्रेक डाउन नहीं हो रही है तो वे प्रोटीन रिपेयर क्या करेगा? क्योंकि तुमने मसल्स को तो ब्रेक डाउन ही नहीं करा। सो इस केस में तुमको स्लीप और
तुम्हारी ट्रेनिंग, दोनों चीज़ पे पूरा फोकस देना होगा। सो इसको फिक्स करने का यही तरीका है, तुमको अपनी हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी विथ प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग। तुमको अपने सेट्स को, वेट्स को प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ करना होगा। सेकंड, तुमको डेली के अंदर 7 से 9 घंटे की स्लीप अपनी बॉडी को प्रोवाइड करनी है, तभी तुम अच्छे से अपनी बॉडी को रिकवर होने का टाइम दे रहे हो। प्लस डाइट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि अगर तुम डाइट ही नहीं दोगे, फिर चाहे तुम स्लीप कर लो, फिर चाहे तुम ट्रेनिंग अच्छे से कर लो, तुम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हो रिपेयर करने के लिए अपनी बॉडी को। सो यार, अगर तुमको इस वीडियो में थोड़ा कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो यार वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। यार तुमको पता ही है, तुम्हारे भाई को इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, और यार वो चीज़ मैं तुम्हारे सपोर्ट के बिना कभी भी अचीव नहीं कर पाऊंगा। सो यार प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे को इस चैनल पे जल्दी से जल्दी 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। और यार अगर तुम लोगों के कोई भी डाउट्स हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड, कुछ भी तुमको एक्सरसाइज से रिलेटेड डाउट्स हैं, सब जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर कर दूँगा। मैं ये इस बात की गारंटी देता हूँ, तुम्हारे कमेंट का 100% मैं रिप्लाई दूँगा। जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, या तो मैं उसकी वीडियोस के फॉर्मेट में तुम्हारा डाउट क्लियर करूँगा, या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर ही तुम्हारा वो डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। बाकी यार तुम कमेंट सेक्शन में जाओ, मेरे को रिकमेंड करो कि मेरी वीडियोस में तुमको क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें मैं अभी इंप्रूव कर सकता हूँ, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में मैं उन चीज़ों का भी ध्यान में रखूँ। बाकी यार संगल फिटनेस को सब्सक्राइब कर दो, जितने भी तुम्हारे घर में फ़ोन है, जितने भी तुम्हारे अकाउंट है, सब में जाओ, संगल फिटनेस टाइप करो और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो। बाकी यार तुम चैनल पे जाओ, इस चैनल पे ऑलरेडी 1300 वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो सब जाके चेकआउट करो। अमेजिंग शॉर्ट्स में डेली शॉर्ट्स डालता हूँ, और डेली इस चैनल पे 6 पैक ऐप सीरीज़ भी चल रही है, जिसमें मैं डिटेल ब्लॉग फॉर्मेट में अपना वर्कआउट सेशन तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। सो यार कंटेंट की कोई कमी नहीं है, डेली तुम्हारे लिए 3 वीडियोज़ आ रही हैं। सो यार प्लीज़ 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 वीडियोज़ को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो अपने जिम के यार दोस्तों के साथ। बाकी यार अब मिलते हैं कल को, तब तक के लिए बाय बाय।